जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, एनसीईआरटी ने एक ऐसा गजब का फैसला लिया है जिसको सुनने के बाद जो भारतीय हैं वो तो गर्व से फूले हुए हैं, लेकिन वहीं जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो मुगलों की नाजायज औलादे भारत में रहती हैं, उनके पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। दर्द से जो है उनका पिछवाड़ा सूज गया है, लाल हो रखा है पूरी तरीके से। इतनी जलन हो रही है कि वहाँ पे जो है आपका कोई भी किसी भी तरीके का जो है क्रीम, चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, बर्फ़ लगाने से भी वो जलन बंद नहीं हो रही है। और ये जो है लगातार 2014 से इनके साथ हो रहा है। अभी एनसीईआरटी ने आज ही ये फैसला लिया है कि अब से एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह जो है भारत लिखा जाएगा, और वहाँ पर जो मुगल बादशाहों का इतिहास है उसे हटाकर भारतीय राजाओं के इतिहास, उनकी जीत, उनकी वीर गाथाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से जो है ये टोटल का टोटल जो एनसीईआरटी का फैसला है वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो हमारे और आपने जो फैसले लिए थे 2014 में उसका जो है अब जाकर के रिजल्ट दिख रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी आज से नहीं है, लगभग पिछले कई सालों से जो है एनसीईआरटी भारत को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए हैं, और उसके बाद से भी लगातार बीच बीच में मांग उठती रही, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। हमें मुगलों का इतिहास भर भर के पढ़ाया गया, अकबर, बाबर और इनसे ज़्यादा हमें कुछ और पढ़ाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमें अपने राजाओं के बारे में नहीं बताया गया। चाहे वो महाराणा प्रताप की कहानियाँ हो, चाहे वो शिवाजी महाराज की कहानियाँ हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके के राजा को ले लीजिए। ठीक है, ऐसी कहानियां, ऐसे सूरवीर जो भारत में पैदा हुए, भारत की मिट्टी के लिए, भारत की भूमि के लिए लड़े, शहीद हुए और भारत की सनातन परंपरा को बचा कर रखे, उनके बारे में बताने के सिवा ये मुगलों, लुटेरों, जो रेपिस्ट थे, जिनका काम था लूटना, रेप करना, मारना, धर्म परिवर्तन कराना, उनकी जो है को बखान उनकी की गई भारत के इतिहासों में, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर हीरो दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब समय बदल गया है, और ये समय बदला है आपने जो फैसला लिया था 2014 में, वो उस फैसले का जो है रिजल्ट है जो हमारे सामने दिख रहा है। ये एनसीईआरटी का फैसला नहीं है, ये हमारा और आपका फैसला है जो हमने सही समय पर लेकर के रखा था। जब हमने फैसला लिया तो उस फैसले का असर क्या है वो हमें धीरे धीरे दिख रहा है, और आगे आने वाले कई सालों में दिखता रहेगा। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें बदलती रहेंगी, और ये बदलाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बदलाव जितने अच्छे हैं उतने ही किसी के जो है अ, अंग विशेष में दर्द भी जो है बहुत ज़्यादा उठ रहा है। कई सारे लोग, जब भारत की राष्ट्रपति महोदया ने जो पत्र लिखा था G20 समिट के लिए, जो भोज पे देशों को भोज का आयोजन में जो बुलावा भेजा गया था, जो निमंत्रण पत्र था, उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, तब से ये अटकलें तेज हो रही थी कि इंडिया का नाम बदल करके भारत रखा जाएगा। तो ये देखिए, ये इंडिया का नाम बदल करके भारत नहीं रखा जाता है, भारत ही भारत का नाम है। और ये इंडिया जबरदस्ती भारत के ऊपर थोपा गया था, जिसको कांग्रेस लगभग 75-77 सालों से लेकर के ढो रही है। हमारा संविधान भी इसी नाम को लेकर के ढो रहा है, और ये चेंज होना चाहिए। अभी तो ये ऑफिशियल नहीं है कि भारत का नाम चेंज होगा कि नहीं, इस पर कोई गवर्नमेंट किसी भी तरीके की बात करने के लिए नहीं चाहती है, या कोई भी प्रवक्ता आकर के इस पर ये नहीं खुल के कह सकता है कि भारत ही नाम पड़ेगा या भारत को ऑफिशियल नाम किया जाएगा। भारत नाम पढ़ना क्या है, भारत हैं, हम भारतीय, हम तो गर्व से भारत से ही लगते हैं। आई लव माई भारत, ठीक है, या मैं भारत से प्रेम करता हूँ। मैं कभी जो है अपने कमेंटों में या कहीं पे भी आई लव माई इंडिया नहीं लिखता। तो मैं तो पहले से ही भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जानता हूँ। इंडिया अलग चीज़ है, भारत, इंडिया। क्योंकि इंडिया जब कहा जाता है, क्योंकि जब एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताबों में जो है इंडिया लिखा होता था, और हिंदी में जब उनकी किताबें होती थी वहाँ पे भारत। तो क्या आपने किसी और देश के नाम का ट्रांसलेशन सुना है, अमेरिका का किसी और भाषा में? नहीं। तो भारत का ही क्यों, इंडिया भारत का ट्रांसलेशन नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई एक हमारे ऊपर गुलामी की प्रतीक है। ये नाम उनके द्वारा दिया गया, और ये हमें जो है बार बार ये एहसास दिलाता है कि 200 साल तक जो है, 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भारत का नाम भी बदलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये भी धीरे धीरे संभव होगा। इसे आप एक स्टेप के रूप में देख सकते हैं, एक कदम है जो इंडिया से भारत की ओर बढ़ रहा है।
भारत अब अपनी खोई हुई परंपराओं, खोई हुई गौरव, उसकी जो वीर गाथाएं थी, जो उसके आदर्श थे, जो उनके हीरो हैं, वो अपने हीरो को वापस ला रही है। क्योंकि कोई भी देश अगर अपने हीरो को भूल जाए, अपनी संस्कृति को भूल जाए, अपने रूट्स को भूल जाए, तो उसका भी अस्तित्व मिट जाता है। और भारत अपना अस्तित्व पुनः प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, तेजी से अग्रसर हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा और आपका है। इसलिए सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, उन सभी को बधाई। और ये हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमसे आगे इसके बाद जो पीढ़ी आएगी, वो जो है भारत में हमारे जो है वीर राजाओं के, वीर सपूतों के, इस देश के वीर सपूतों के बारे में पढ़ पाएंगे। हम वो इतिहास पढ़ पाएंगे जो सही है, सत्य है। ऐसे इतिहास नहीं जो केवल तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किए जाते हैं, जो तोड़ मरोड़ कर किताबों में लिख दिए हैं और साल दर साल पढ़ाया जाता है। तो ये बदलाव पसंद आया, इस बदलाव के भागीदार आप भी हैं, हम भी हैं। इसलिए आपको और हमको सभी को बधाई, जिन्होंने जो है इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो एक बार जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।